तो आज का हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व करेंगे रिकर्सन के थ्रू, ठीक है। और हम ये मान कर चल रहे हैं कि सभी को ब्रूट फोर्स के थ्रू सोल्व करने आता है रिकर्सन फैक्टोरियल को। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या है, उसके लिए मैं बता दूं। मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 6 का फैक्टोरियल क्या है। 6 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, वो नंबर को पिछला सारे नंबर से कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें पूछा गया 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 का नीचे जो भी नंबर आता है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, इस केस में मान लो 6×30, 4×3 = 120, 12×2 = 360, दूनी 36×2 = 720 होगा हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। मान लो कि 4 का पूछेगा फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4×3×2×1, ठीक है। 4×3 = 24। तो अब सीधा चलते हैं कोड पे और कोड करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाए रिकर्सन के थ्रू। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली एक नंबर लिया हूँ और नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम फैक्टोरियल फंक्शन को डिजाइन करते हैं। तो फैक्टोरियल फंक्शन के लिए हम फैक्टोरियल लेंगे, फंक्शन बनाएंगे और उस पर नंबर को पास कर देंगे, जो भी नंबर हम सिस्टम के थ्रू लेंगे, कीबोर्ड के थ्रू जो भी है। इसको हम क्या करेंगे कि रिजल्ट में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इफ नम इक्वल टू 1, अगर नंबर 1 है तो हम रिटर्न कर देंगे 1। हम क्या करेंगे कि रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, ठीक है। तो अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल हमें 20 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो चलो समझते हैं काम कैसे करता है। बोले तो ड्राइडन दिखाना चाह रहे हैं हम। और तो ये रहा हमारा, क्या बोल सकते हैं उसको, ये है हमारा कोड, ठीक है। तो अब देखो, हमने नंबर लिया स्कैनर के थ्रू, या कीबोर्ड से हम इंटर करेंगे वैल्यू, जो भी नंबर हम चाहते हैं उसको हमने प्रिंट किया, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट किया हूँ, उसमें क्या करूँ फैक्टोरियल को कॉल किया हूँ। तो मान लो कि हमने नंबर में लिया 5, नंबर में लिया 5, नंबर में मैंने लिया 5, ठीक है। तो ये अब एक फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा जिसमें नंबर होगा 5, ठीक है। तो एक फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ जिसमें नंबर होगा प्रिंट 5। अब देखो, अब ये नंबर प्रिंट नहीं, नंबर जाएगा 5। अब ये फंक्शन चलेगी, तो फैक्टोरियल नंबर को फंक्शन चेक करेंगे। तो पहला क्या चलेगा, पहला चलेगा इफ नंबर इक्वल टू 1, नंबर 1 है, नहीं नंबर 1 नहीं है, तो क्या करेंगे रिटर्न नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन को कॉल करेंगे। उससे पहले हम स्टैक मेंटेन करना करेंगे, इससे क्या होगा कि हमें इजी सॉल्व करने में इजी होगी, तो स्टैक मेंटेन करना चाहिए। तो एक फंक्शन कॉल हुआ था 5। अब एफ के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है
4 के लिए, ठीक है, ठीक है। 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल हुआ ना, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। तो एक और फंक्शन कॉल हुआ, इसको हम नाम दे रहे हैं जी, इसका नाम दिए जी, और ये 4 के लिए कॉल हुआ। अब फैक्टोरियल 4 भी चलेगा, तो फैक्टोरियल 4 में सबसे पहले चेक करेगा इफ नंबर इक्वल टू 1, नहीं तो क्या करो, रिटर्न करो नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो नंबर क्या है 4, तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो एफ जी ऑफ 4 एक और फंक्शन को कॉल किया जो फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल किया, तो हम स्टैक में मेंशन कर दिए, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 3 चलेगा, तो फैक्टोरियल 3 फिर आएगा, यहाँ चेक करेगा इफ नंबर इक्वल टू 1, नहीं तो क्या करेंगे, रिटर्न नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो ये क्या करेगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है। यहाँ भी एक स्टैक में मेंटेन करते हैं कि आई फंक्शन कॉल हुआ 2 के लिए, ठीक है। अब फिर से फैक्टोरियल जाएगा, यहाँ चेक करेगा इफ नंबर इक्वल टू 1, नहीं फिर से करो रिटर्न नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। अभी किसी में रिटर्न नहीं हुआ है, कहीं भी रिटर्न नहीं हुआ, अभी कैलकुलेट होगा तभी ना रिटर्न होगा। तो अब ये कॉल करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ एक और फंक्शन कॉल हुआ है फैक्टोरियल ऑफ 1। अब हम चेक करेंगे, ये फैक्टोरियल ऑफ 1 यहाँ जाएगा, चेक करेगा इफ नंबर इक्वल टू 1, यस 1 है तो रिटर्न कर दो 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 ये रिटर्न कर देगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 हट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा ना। तो इसमें हम लिखते हैं कि रिटर्न दिया 1, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना था, अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न किया 1 रिटर्न किया, तो ये स्टैक से हट जाएगा, तो इसको हम स्टैक से हटा दिए, ठीक है, क्योंकि 1 उसने रिटर्न कर दिया, फैक्टोरियल ऑफ 1 ने 1 को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि फैक्टोरियल ऑफ 2 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 ने किसको कॉल किया, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 को कॉल किया था, ठीक है। तो रिटर्न नहीं किया था, कैलकुलेट कर रहा था फैक्टोरियल ऑफ 1, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 ने 1 रिटर्न किया, तो 2 के लिए रिटर्न का क्या ऑप्शन था 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये रिटर्न कर जाएगा, तो हम इसको रिटर्न करते हैं 2 इंटू 1 2, इसने 2 को रिटर्न कर दिया। जब इसने 2 को रिटर्न कर दिया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से I2 हट जाएगा, क्योंकि 2 ने फैक्टोरियल रिटर्न कर दिया है। मैं ऐसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रखा रहे, तो ये समझो कि ये डिलीट है, ये पार्ट फैक्टोरियल 2 डिलीट है, तो इसने 2 को रिटर्न किया है, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हुआ था, तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 चाहिए था, फैक्टोरियल ऑफ 2 ने भी रिटर्न कर दिया 2, तो अब 3 का केस में फैक्टोरियल ऑफ 3 का केस में क्या गया, 3 का केस में 3 इंटू और फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 आया, तो ये 3 इंटू 2 हो गया 6। अब ये 3 जाएगा रिटर्न मार देगा 6 को यहाँ, तो चलो रिटर्न कर दो, यहाँ गया 6 आ गया, ठीक है। तो ये 6 आ गया, तो यहाँ से एच का फंक्शन हट गया, ठीक है। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए हम किए थे 4 इंटू नंबर ऑफ n-1 3, तो 3 ने रिटर्न किया 6, तो 6 इंटू 4 24, तो 24 रिटर्न करेगा, तो 4 ने 24 को रिटर्न किया, 24 को रिटर्न किया, यहाँ से 4 हट गया। अब देखो 4 ने, अच्छा 5 ने, अब 5 को फिर फंक्शन 5 बची ना, तो फंक्शन 5 को 5 ने कॉल किया था 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 की क्या रिटर्न दिया 24 रिटर्न दिया, तो 5 इंटू 24 24 पैसे 20 से 20 से होता है ना, 24 पैसे 520, 5 10 2 12 20 से, ठीक है, 120 दिया रिटर्न, तो 120 हुआ, तो 120 यहाँ रिटर्न जाएगा, ठीक है। तो 120 हम रिटर्न कर देते हैं, एक ही 120 रिटर्न, और यहाँ से ये फंक्शन हट गया, ठीक है, फंक्शन हट गया। तब फैक्टोरियल ऑफ 5 हम जब शुरू में कॉल किए तो वो सारा नंबर कैलकुलेट हो गया। फैक्टोरियल ऑफ 5 ने, जब हम फैक्टोरियल ऑफ 5 को कॉल किए थे
फैक्टोरियल ऑफ 5 को यहाँ पर कॉल किए थे, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 5 ने क्या किया था, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू 4 क्या रिटर्न किया, 120। अब 120 यहाँ से जाएगा रिटर्न में इसके पास, तो हमारा रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 120, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया। तो दैट्स इट अबाउट फैक्टोरियल। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू गिव फीडबैक। थैंक यू।